एक विशेष सूचना आज आपको दी जा रही है। रुद्राक्ष और चावल का भगवान शिव पर किस प्रकार से चढ़ाना चाहिए, वह किस प्रकार से रुद्राक्ष को धारण करना चाहिए, वह किस समय रुद्राक्ष और चावल को चढ़ाकर उसको पुण्य फल प्राप्त करना चाहिए। लक्ष्मी प्राप्ति के लिए जो लोग, लक्ष्मी जिनके घरों में रुकती नहीं है और जो लोग परेशान रहते हैं, लक्ष्मी आती है और चली जाती है, घर में अशांति बनी रहती है, पति पत्नी में बनती नहीं है, किसी भी प्रकार से घर में कलेश रहता है और मन मस्तिष्क में दुख बना रहता है। इसलिए जो लोग इस प्रकार से परेशान रहते हैं उन लोगों के लिए एक विशेष बात आज शिव जी को प्रसन्न करने की आपके सामने बता रहे हैं। विशेष बात यह है कि जो भगवान शंकर को विशेष रूप से प्रसन्न करना चाहते हैं वो भगवान शंकर को एक लोटा जल लेकर उसमें थोड़े से शक्कर के दाने चढ़ाएं और उसको अगर भगवान शंकर में चढ़ाते हैं तो पति पत्नी के बीच में मधुर संबंध हो जाते हैं। और यदि कोई व्यक्ति जिसको धन की बड़ी कमी होती रहती हो या धन की परेशानी होती हो या किसी प्रकार का धन उसके घर रुकता ना हो और यदि वह धन संबंधित किसी भी प्रकार के कर्जे से संबंधित यदि परेशान हो तो वह भगवान शंकर पर बिना टूटे हुए चावल चढ़ाए और एक दीपक शाम के समय पर भगवान शंकर के मंदिर में जाकर एक दीपक लगाए। यदि वह इस प्रकार से कार्य करता है तो उसके घर में सभी प्रकार के धन संबंधित समस्या समाप्त हो जाती है और यहाँ तक कि यदि उसका कोई घर नहीं हो तो उसका घर भी बन जाता है। यह शिव पुराण का लेख है। जिस प्रकार से आपको आगे पहले भी जानकारी दी जा चुकी है बेलपत्री के बारे में, आज इसी प्रकार से आपको रुद्राक्ष के बारे में भी जानकारी दी जाएगी। एक मुखी रुद्राक्ष भगवान शंकर का साक्षात रूप होता है। इसी प्रकार से दो मुखी, तीन मुखी, चार मुखी, पांच मुखी और इसी प्रकार से 14 मुखी तक भगवान शंकर के रुद्राक्ष अपने यहाँ पाए जाते हैं। होते 23 मुखी तक हैं परंतु 14 मुखी तक पाए जाते हैं। 14 मुखी तक रुद्राक्ष भी भगवान 14 मुखी का रुद्राक्ष भगवान शिव का ही स्वरूप माना जाता है। इसी प्रकार से पंचमुखी रुद्राक्ष को भी भगवान शिव का ही स्वरूप माना जाता है। जो भी भगवान शंकर का रुद्राक्ष धारण करना चाहता है वह प्रदोष काल में भगवान शंकर का अभिषेक कर कर और 14 या प्रदोष काल में भगवान का प्रदोष का व्रत करे और उसके बाद यदि वह अभिषेक कराने के बाद रुद्राक्ष को धारण करे तो उसको रुद्राक्ष का पूर्ण फल प्राप्त होता है। रात्रि कालीन में जब वह बिस्तर पर सोने जाए तो रुद्राक्ष को जरूर उतार दे, क्योंकि भगवान शिव का रुद्राक्ष, भगवान शंकर का रुद्राक्ष जो व्यक्ति गले में डाले रहता है वह भगवान शिव का आशीर्वाद स्वरूप उसको अपने गले में धारण किए रहता है। इसलिए उसको इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि रात में जब बिस्तर पर सोने जाए तो रुद्राक्ष को विशेष रूप से अपने शरीर में से निकालकर पूजा घर में रख दे और उसके बाद प्रातःकालीन उठकर दोबारा स्नान ध्यान करने के बाद पुनः रुद्राक्ष को धारण करे। इस प्रकार से जो व्यक्ति रुद्राक्ष का नियम पूर्वक यदि पालन करता है तो उसको भगवान की सानिध्यता प्राप्त हो जाती है। इसमें किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं है। हम आचार्य जयशंकर पांडे ज्योतिष के बारे में भी आपको आने वाली वीडियो में बताएंगे, जो कि आजकल भ्रम हो गया है कि ज्योतिष कुछ नहीं है, ज्योतिष सब भ्रांति है। इस प्रकार से कुछ लोगों ने इसमें परिवेश में लोगों को भ्रमित कर दिया है। तो हम आपको ज्योतिष के बारे में भी इसी प्रकार से जानकारियां आपको देंगे। अगली वीडियो में मैं आपको ज्योतिष के बारे में बताऊंगा कि ज्योतिष का क्या महत्व है और ज्योतिष क्या है, ज्योतिष को वेदांग में कौन सा अंग माना गया है और ज्योतिष से ही व्यक्ति के बारे में किस प्रकार से जाना जा सकता है। ये अगली वीडियो में मैं आपको इसी प्रकार से बताऊंगा। अभी मैं आपको भगवान शंकर के बारे में बता रहा था कि भगवान शिव का
किस प्रकार से चावल, किस प्रकार से रुद्राक्ष को धारण किया जाता है, इसी प्रकार से आप यदि धारण करेंगे तो निश्चित ही आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी और आपके घर में किसी भी प्रकार की कोई तकलीफ नहीं रहेगी। धन्यवाद और भगवान शंकर की जय हो। हरि ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। स्टॉप कर दो।